Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Mahanur Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज के लेक्चर में भी हम अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक के जिस यूनिट को डिस्कस करेंगे दैट इज यूनिट नंबर 2 डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स. सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है डिसएडवांटेजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. सो स्टूडेंट्स, पहला डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी रिस्क. अब क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क एज कम्पेयर टू लैन ज्यादा ब्रॉडर, ज्यादा वाइड रेंज पे होता है, तो इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज भी होती हैं. सो दैट इज वाई ये थोड़ा सिक्योरिटी वाइज लेस एफिशिएंट होता है. इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के रिस्क होते हैं और ये वल्नरेबल होता है सिक्योरिटी थ्रेट्स के एज कम्पेयर टू लैन एंड एज कम्पेयर टू मैन. इसके अलावा इसमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की जरूरत होती है. अगर तो प्रॉपर सिक्योरिटी के लिए चेक्स नहीं लगाए गए, सेफगार्ड्स नहीं लगाए गए, तो जो डेटा ट्रांसमिशन हो रही होती है वैन के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, उसको हैकर्स इंटरसेप्ट कर सकते हैं और वो आपका डेटा गेट कर सकते हैं, आपका डेटा लीक हो सकता है. थर्ड इसका डिसएडवांटेज है कि ये इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक ब्रॉडर नेटवर्क है, एक ज्यादा रेंज पे होता है, ज्यादा किलोमीटर्स पे होता है, तो इसको सेटअप करने के लिए कॉस्ट काफी ज्यादा चाहिए होती है और इसका सेटअप करना भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है. सो नेक्स्ट डिसएडवांटेज हमारे पास वैन का आता है. कनेक्टिविटी इश्यूज हो सकते हैं. जो रिमोट एरियाज होते हैं जहां पे इंटरनेट का ज्यादा एक्सेस नहीं होता, वहां पे पावर सप्लाई के इश्यूज आ सकते हैं, नेटवर्क लाइंस के इशू आ सकते हैं, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शंस हो सकते हैं. देन हमारा फिफ्थ डिसएडवांटेज है कि डिफिकल्टी हो सकती है ट्रबल शूटिंग में, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क हमने डिस्कस किया कि काफी ज्यादा किलोमीटर्स पे होता है, काफी ज्यादा एक्सटेंड होता है ये नेटवर्क. तो अगर इसमें कहीं पे भी कोई मसला आ जाए तो उसको ट्रबल शूट करना, उसको फाइंड करना काफी मुश्किल हो जाता है. सो इसकी मेंटेनेंस भी काफी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि एक बहुत वाइड नेटवर्क होता है तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं और डेटा सेंटर्स की कंटिन्यूस मेंटेनेंस 24/7 उनको मॉनिटर करना काफी ज्यादा टाइम टेकिंग एंड रिसोर्स टेकिंग होता है. सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन. लैन हमने देखा था जो कि लोकली डील करता था, एंड वैन जो कि एक कंट्री वाइज या काफी ज्यादा किलोमीटर्स पे डील करता है. अब इन दोनों के दरमियान में जो एक नेटवर्क हम यूज कर सकते हैं फॉर सिटी टू सिटी कम्युनिकेशन, इस तरह का नेटवर्क हमारे पास आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या करता है, कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को और अदर रिसोर्सेज को अक्रॉस अ मेट्रोपॉलिटन एरिया सच एज अ सिटी और अ लार्ज कैंपस. सो सिटी के दरमियान में जो कंप्यूटर्स होते हैं या कोई भी रिसोर्सेज होते हैं, उनकी कनेक्शन में आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज कर सकते हो. ये एक ब्रिज सर्व करता है बिटवीन मल्टीपल लैंड्स, लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ सिटी, और मल्टीपल लैंड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी एक ब्रिज फॉर्म करता है, और मल्टीपल लैंड्स को वाइड एरिया नेटवर्क से वैन से कनेक्ट करने के लिए भी एक ब्रिज के तौर पे काम करता है. मैन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस यूज करता है और हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, जिसमें आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स आ जाती हैं, उनको यूज करता है टू कनेक्ट वेरियस लैंड्स. अब इसकी एग्जांपल्स आपके पास क्या है कि इसमें आपके केबल टीवी नेटवर्क्स जो विद इन अ सिटी होते हैं, इसके अलावा टेलीफोन नेटवर्क्स जो डीएसएल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसमें आप यूज करते हो. यूनिवर्सिटी और सिटी वाइड गवर्नमेंट नेटवर्क्स में भी आप मैन को यूज करते हो. इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि ये सेंट्रलाइज सिक्योरिटी होती है. अब रादर देन कि आप हर कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करो कि कोई वायरस या कोई भी मैलवेयर उसके अंदर एंटर ना हो जाए, आपकी एक ही सेंट्रलाइज फायरवॉल होता है जिसके थ्रू आप उस नेटवर्क में मौजूद तमाम कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट कर लेते हो, और इस तरह सारे वायरस से और सारी वायरसेस की चेकिंग, सारे मैलवेयर की चेकिंग उस फायरवॉल के थ्रू ही हो जाती है. देन आपके पास एफिशिएंट नेटवर्क मैनेजमेंट होती है. इसको मैनेज करना एज कंपेयर टू एक ही बड़े नेटवर्क को मैनेज करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू मल्टीपल लैंड्स. फास्टर डेटा ट्रांसफर, डेटा की ट्रांसफर ज्यादा हाई स्पीड होती है बिटवीन डिफरेंट लैंड्स, और इस तरह डेटा की एक्सचेंज और डेटा की कम्युनिकेशन में काफी हेल्प करता है. कॉस्ट इफेक्टिव फॉर सिटीज. अब जब आपका एक ही शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि डिफरेंट कंपनी या डिफरेंट हॉस्पिटल, स्कूल्स एक ही मैन यूज करे जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो ये कॉस्ट भी रिड्यूस कर देता है उनकी सिटी वाइज. रादर देन कि वो हर कोई अपने लिए अलग नेटवर्क स्टैब्लिश करे, वो एक ही शेयर्ड नेटवर्क स्टैब्लिश कर लेते हैं. तो इस तरह कॉस्ट फॉर वायरिंग, कॉस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट फॉर सेटअप उनका रिड्यूस हो जाता है. स्पोर्ट स्मार्ट सिटी फीचर्स. सो ये मैन आपका स्मार्ट सिटी फीचर जिसमें आपके पब्लिक वाईफाई आ जाता है या इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट आ जाते हैं, इन टेक्नोलॉजीज की इंटीग्रेशन को भी सपोर्ट करता है. सो ये थे आपके कुछ एडवांटेजेस मैन के. अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं मैन के, जिसमें पहला डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो लैन के बाद मैन आता है, तो मैन अगर आप लैन के कंपैरिजन में देखो तो ये ज्यादा कॉस्टली है. इसमें वायर्स की कॉस्ट होती है, केबल की, इक्विपमेंट की कॉस्ट
लैन के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा होती है, एक्सपेंसिव होती है। कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरकनेक्टेड लैंड्स को मैनेज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरकनेक्टेड लैंड्स को आपस में कनेक्ट करा होता है, तो उनको मैनेज करना जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो होता है काफी डिफिकल्ट हो जाता है। सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, अब ये लार्जर नेटवर्क्स है तो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कि इनमें हैकिंग के या साइबर थ्रेट्स के रिस्क आ सकते हैं, और अगर कोई रिस्क आ जाए तो फिर वो नेटवर्क में मौजूद तमाम कंप्यूटर्स को, तमाम डिवाइसेस को अफेक्ट कर सकता है। देन आपके पास आईएसपी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो मैन को रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनका कंट्रोल या उनका रेवेन्यू रिड्यूस हो सकता है। सो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आपके पास हो गए, पीटीसीएल टाइप, स्टॉर्म फाइबर टाइप, अगर तो एक ही शेयर्ड नेटवर्क हो जाएगा तो ऑब्वियसली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का रेवेन्यू कम होगा। अगर सब अपना अपना नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रहे होते तो सबको अलग अलग आईएसपीज की नीड होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की नीड होती है फॉर इंटरनेट। बट अगर एक ही नेटवर्क सब शेयर करें तो जाहिर है उनका रेवेन्यू कम होगा, उनका कस्टमर स्केल कम होगा, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास 3 कंप्यूटर नेटवर्क्स की टाइप, जिसमें पहली टाइप थी लैन, देन हमने डिस्कस किया वैन क्या है, एंड फिर हमने डिस्कस किया मैन क्या है। इसका इजी वे टू रिमेंबर आप ऐसे कर सकते हो कि लैन आपका हो गया लोकल वाइज, यानी विद इन अ सिटी। फिर आपके पास आता है मैन, जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क करते हैं, वो आपका सिटी वाइज हो गया, बिटवीन सिटीज। एंड देन आप कर लो वाइड एरिया नेटवर्क, जो आपका कंट्री वाइज हो गया। सो ये 3 डिफरेंट लेवल्स से आपके कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इसी यूनिट के बाकी के टॉपिक्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।